हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को हरतालिका तीज की पूजा दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किस तरीके से आप हरतालिका तीज की पूजा करें, माता को क्या भोग लगाएं, शिवलिंग कैसे बनाएं, इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पूजा करी जाती है। आप मेरी दिखाई गई पूजा में बदलाव करके अपने क्षेत्र के हिसाब से पूजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करा है मैंने। दीपक को अब हल्दी, कुमकुम, चावल यानी अक्षत अर्पित करके दीपक का पूजन करेंगे और दीपक पर फूल अर्पित करेंगे। सबसे पहले आपको दीपक यानी निरंजन प्रज्वलित करके रखना है। इसके बाद मैंने देखिए पूजा स्थान पर रंगोली बनाई है। अगर आपको आती हो रंगोली बनानी तो ज़रूर बनाएं। इसके बाद एक पट्टा लेंगे, उसके ऊपर हम कपड़ा बिछाएंगे लाल रंग का या पीले रंग का, जो कपड़ा मिल जाए आप बिछा सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले अब गणपति जी का अभिषेक कराएंगे, गणपति जी को स्नान कराएंगे। तो इस तरीके से गणपति जी का मैं स्नान करा रही हूँ। जल से, पंचामृत से, जैसे आप चाहें उनका स्नान करा सकते हैं। हरतालिका तीज की जो पूजा है वो दोपहर के बाद होती है। 4 बजे से बाद में आप कब तक, जब तक चाहें तब तक पूजा कर सकते हैं। 4 प्रहर की भी पूजा होती है, यानी सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि में चारों प्रहर में भी हरतालिका तीज की पूजा होती है। पर वैसे तो दोपहर के बाद ही आपको हरतालिका तीज की पूजा, अगर आप एक बार कर रहे हैं तो दोपहर के बाद ही करें। अब ये देखिए मैंने केले का पत्ता लिया है, उस पर मैं हरतालिका माता की मूर्ति विराजित करूंगी। हरतालिका माता की जो सखी हैं यानी गौरी माता की सखी, उन्हें हर कर लेकर गई थी, इसलिए तीज को हरतालिका तीज बोला जाता है। तो हम हरतालिका माता और उनकी सखी दोनों की पूजा करते हैं, इसीलिए मैंने 2 मूर्तियों को विराजित किया है। आप एक मूर्ति को भी विराजित कर सकते हैं अगर आपके पास 2 मूर्ति नहीं हो तो। अब ये देखिए ये बालू ली है यानी रेती ली है, इससे बनाए जाते हैं शिवलिंग। कई जगह पर मिट्टी से बनाए जाते हैं और कई जगह पर बालू यानी रेती से बनाए जाते हैं। आपके यहाँ जैसे बनाए जाते हो आप वैसे बनाएं। यहाँ पर मैं आपको बालू से शिवलिंग बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से गोल पिंड आकार देते हुए हम बालू से शिवलिंग बना लेंगे। और माता की मूर्ति भी, अगर हरतालिका माता की मूर्ति नहीं है तो मैंने हरतालिका माता की मूर्ति मेरे चैनल पर बनानी सिखाई है, आप वहां से जाकर मूर्ति देखकर बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी स्थापना कर ली है। अब हम हमारा पूजन शुरू करेंगे। तो पूजन हम गणपति जी के पूजन से शुरू करेंगे। उन्हें हम हल्दी, कुमकुम, अक्षत, वस्त्रमाल, दुर्वा अर्पित करेंगे। गणपति जी को दुर्वा ज़रूर से चढ़ाएं। उसके बाद उन्हें फूल चढ़ाएंगे, नमस्कार करेंगे। अब हम हमारे शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे। तो मैंने रेती से शिवलिंग बनाए हैं, इसलिए ज़्यादा मैं उन पर जल अर्पित नहीं करूँगी। थोड़ा सा आप उन पर जल अर्पित करें और कच्चा दूध आपको उन पर अर्पित करना है। तो इस तरीके से हम हमारे शिवलिंग का जो है अभिषेक कराएंगे। तो मैंने जो है ये बालू का पिंड जो है केले के पत्ते पर बनाया है। आप पान का पत्ता, केले का पत्ता, जो पत्ता आपको मिल जाए वो ले सकते हैं। वैसे तो केले का लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद ये देखिए माता की मूर्ति का भी स्नान कराएंगे। फिर भोलेनाथ पर यानी शिवलिंग पर हम चंदन अर्पित करेंगे। उनको हल्दी कुमकुम अर्पित नहीं करना है, चंदन अर्पित करना है। और माता की जो मूर्ति है, हरतालिका माता की मूर्ति, उनको हम हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे। साथ ही साथ मैंने शिव जी को वस्त्रमाल अर्पित करी है। आप वस्त्रमाल या मोली दोनों में से कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये देखिए माता को हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल सब कुछ अर्पित करेंगे। और उसके बाद हम माता को फूल अर्पित करेंगे। तो जो फूल आपको मिल जाए, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, वही फूल आप माता को अर्पित करें। सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। इस दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है। कई महिलाएं रात भर जागती हैं, व्रत करती हैं। और व्रत का जो पारण है यानी व्रत उपवास आपको अगले दिन खोलना होता है, उस दिन आपको व्रत नहीं खोलना होता है। कई लोग निर्जल व्रत करते हैं, कई लोग अपने परिवार के जो आपकी परंपरा है उसके हिसाब से आपको व्रत करना है। और इसके बाद मैंने माता को वस्त्रमाल अर्पित करी है। जैसा मैंने आपको बताया, वस्त्रमाल या वस्त्र रूपी मोली अर्पित करें। इसके बाद भोलेनाथ को मैं बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ। और अब हमें 16 प्रकार के पत्ते अर्पित करने हैं। ये पत्ते किस चीज़ के होने चाहिए? ये पत्ते जो हैं ये फूलों के पेड़ के या फलों के पेड़ के होने चाहिए। मैंने अब भगवान को दीपक दिखा दिया है। दीपक दिखाने के बाद धूप दिखाएंगे। तो धूप दीप दिखाने के बाद
अब माता को सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। माता की ओटी भरना भी जिसे बोलते हैं वो करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज पीस लिया है, उसके साथ हल्दी, कुमकुम, चूड़ी, मेहंदी और बिंदी ली है। आप अपनी इच्छा के हिसाब से सुहाग का सामान ले सकते हैं। उसके बाद हम फल अर्पित करेंगे। तो मैंने 5 फल लिए हैं, आप जितने चाहें फल ले सकते हैं। केले का जो फूल आता है वो भी आप ले सकते हैं। और ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था 16 पत्ते आपको लेने हैं। तो चंपा के, आम के, अमरूद के, पपीते के, जो भी पत्ते आपको मिल जाएं वही पत्ते आप ले सकते हैं। हरतालिका माता ने जंगल में भोलेनाथ की पूजा करी थी। जो भी पत्ते, फल, फूल उन्हें मिले थे वही उन्होंने भोलेनाथ को चढ़ाए थे। इसीलिए इस पूजा में 16 प्रकार के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और ये देखिए, माता हरतालिका को, भोलेनाथ को, दोनों को ही हम ये पत्ते जो हैं अर्पित करेंगे। 16 पत्ते आप एक एक भी ले सकते हैं या हर पत्ते के 16 पत्ते भी ले सकते हैं। मैंने गणपति जी को अब गुड़ नारियल का प्रसाद अर्पित कर दिया है। अब कपूर आरती करेंगे। तो कपूर प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद भगवान की आरती करेंगे। पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो तो भगवान से क्षमा मांगेंगे। अंत में आप अपने अच्छे सुहाग के लिए और अमर सुहाग की प्रार्थना करें। और आरती करने से पहले आपको कथा भी कर लेनी है। कथा का वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो कथा सुने, फिर आरती करें, भगवान से क्षमा मांगे किसी भी भूल चूक के लिए और अपनी पूजा कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।